हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मुस्कान। इन तरह के क्वेश्चंस में ही स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो इक्वेशन से फ्रेम नहीं कर पाते या इक्वेशंस गलत फ्रेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी कि क्वेश्चन को किस तरह से अच्छी तरह से रीड करना है, प्रॉब्लम को, और कैसे इक्वेशंस फ्रेम करनी है। बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 63 दिया हुआ है, और उन दोनों इंटीजर्स का रेशियो जो है वो 2:5 में है, वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो दो इंटीजर्स की वैल्यू निकालो। बच्चों, जब भी आपको रेशियो में दिया होगा ना कोई भी नंबर्स, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से लेट करना है। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स let two positive integers be, एक को आपने लेट कर लेना 2x और एक को आपने लेट कर लेना 5x। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप जब आपको ऐसे रेशियो के फॉर्म में दिया होगा। अब बच्चों, उन्होंने बोला है डिफरेंस जो है उनके बीच में 63 आना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 63 आना चाहिए। आपको दिख रहा है 63 पॉजिटिव है, 2x और 5x में इधर कुछ भी वैल्यू पुट करूंगी, सेम ही x की वैल्यू पुट करूंगी, तो हमेशा 5 इंटू एक्स वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं क्या 5x पहले लिखूंगी, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया हुआ हमारे पास 63 दिया हुआ। निकाल लेते वैल्यू, 5x माइनस 2x क्या होता है 3x इज इक्वल टू 63। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल ले तो 3 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 3 2 सा 3 1 सा, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21। अब हमें क्या निकालने थे, हमें वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने थे। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आया, वो हमने लेट किया था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 42। सेकंड इंटीजर क्या है हमारे पास, वो हमने लेट किया था 5x, तो x की वैल्यू क्या है 21, 5 इंटू 21 कितना आ गया हमारे पास 105। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। आंसर आपका यहाँ तक ही है, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो, इनको माइनस करके देख लो। 5 में से 2 गए 3, 10 में से 4 गए 6, यही डिफरेंस था। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चे, अब उन्होंने हमें बोला है रूपी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 88, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइम। उन्होंने बोला है रूबी के पास जितने 5 रुपी के क्वाइंस है, रूबी के पास जितने 5 रुपी के क्वाइंस हैं उससे 3 गुना ज्यादा उसके पास 2 रुपीज के क्वाइंस है। तो आपका क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है 5 रुपीज क्वाइंस के ऊपर। मैंने आपको बोला था जो निकालना होता है उसी को हमें पहले लेट करना होता है। हमें निकालना है कि हर तरह के कितने क्वाइंस है, मतलब ₹5 के कितने क्वाइंस है, ₹2 के कितने क्वाइंस है। उसके बाद दूसरी चीज देखनी होती है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो आपका क्वेश्चन किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins is equal to x। तो बच्चों therefore नंबर ऑफ ₹2 coins हमारे पास कितने हुए, उन्होंने बोला था जितने 5 रुपी कॉइन्स है यानी कि x, ₹2 के कॉइन्स जो है 2 रुपी के कॉइन्स जो है इससे 3 गुना ज्यादा है, तो वो कितने हुए हमारे पास 3x। अब बच्चों आगे उन्होंने हमें बोला है कि अगर उसके पास टोटल वैल्यू ₹88 है, मतलब इसकी जितनी बनी और इसकी जितनी बनी उनको मैं प्लस करूं तो 88 आता है। तो इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले आप ये चीज नोट करो, ये मनी की वैल्यू है कि टोटल कितने मनी वैल्यू मिली। ये एक्स्ट्रा वो मनी की वैल्यू नहीं है, ये है कि कितने नंबर ऑफ क्वाइंस है उनके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ₹5 के बच्चों 2 क्वाइंस है, तो मेरे पास कितनी मनी हुई, आप क्या बोलोगे 2 मनी हुई मेरे पास, नहीं तो वैसे हम ये नहीं बोल सकते कि x मनी हुई। हम क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास 5 रुपीज के 2 कॉइन्स हैं तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके बताऊंगी कि मेरे पास मनी कितनी हुई 10। अगर मेरे पास ₹5 के 4 कॉइन्स है तो मनी कितनी हुई है मेरे पास 20। क्या कर रहे हैं 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मेरे पास 5 रुपीज के x कॉइन्स है तो मनी कितनी हुई मेरे पास 5x हुई। वैसे ही सिमिलरली ये देखते हैं, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 रुपीज के 3 क्वाइंस है तो कितनी मनी हुई मेरे पास 6।
कैसे आया वो 6? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ₹2 के 3 कॉइन्स है तो मनी कितनी हुई 2 इंटू 3। अगर ₹2 के 3x कॉइन्स है तो मनी कितनी हुई हमारे पास 2 इंटू 3x इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 6x। अब ये जो वैल्यू आई है इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये मनी निकाली ये मनी निकाली, इन दोनों को ऐड करके आपका कितना बन रहा है 88 बन रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। 5x प्लस 6x कितना हो गया आपके पास 11x इज इक्वल टू 88। x 11 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। आंसर कितना आया आपका 8। निकालना क्या था हमें? निकालना था हर तरह के कितने कॉइन्स है। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हैं? क्या लेट किया था हमने x है तो मतलब कि x की वैल्यू कितने है 8, तो ये कितने हैं हमारे पास 8 है। और एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने थे 3x थे। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितनी थी 8 थी, तो कितने कॉइन्स हुए इसके 24। आई होप आपको समझ आ रहा है। आपको बस क्या करना है, आपको अच्छी तरह से स्टेटमेंट रीड करनी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करो, उसको आपने लेट करना है। अब उसमें से भी आपको दो चीजें दी होंगी, जैसे यहाँ पे ₹2 कॉइन्स और ₹5 कॉइन्स दिया होगा। आपने देखना है कि कौन जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पहले आपको उसकी वैल्यू निकालनी है और फिर दूसरे को उसके अकॉर्डिंग लेट करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes। बच्चे एक फार्मर है, वो क्या करता है 300 feet fence इसको 2 पार्ट्स में काट लेता है। किस तरह से काटता है कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स होता है शॉर्टर पीस के। इस तरह से काटता है कि ये जो लॉन्गर वाला पीस है ये इस शॉर्टर वाले पीस के 4 टाइम्स होता है, मतलब ये इसके 4 गुना। तो उन्होंने हमें क्या बोला, कहते हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो हमें इनकी एक्चुअल बताना कि एक्चुअल में ये कितने लॉन्ग है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि इक्वेशंस फ्रेम करनी बहुत इजी है। कैसे करनी है हमें देखना है, हमें निकालना क्या है। क्या निकालना, हमें 2 पीसेस की लेंथ निकालनी है, लॉन्गर की भी और शॉर्टर की भी। तो हम ये लेट करेंगे, पर लॉन्गर और शॉर्टर में से सबसे पहले किसको लेट करेंगे वो हमें किससे पता चलेगा कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसने बोला लॉन्गर पीस 4 टाइम्स है लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लॉन्गर पीस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है शॉर्टर पीस पे। तो सबसे पहले हम किसको लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x। ये मैं मिटा देती हूँ। ये हमने क्या लेट की x। देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितनी हुई हमारे पास, उसने बोला था लॉन्गर पीस की जो लेंथ है वो शॉर्टर से 4 टाइम्स है, उसके 4 गुना। तो कितनी होगी 4 इंटू एक्स 4x होगी। अब उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि जो वो फेंस थी ना एक्चुअली में, जो वो फेंस एक्चुअली में थी वो कितनी थी, वो 300 फीट थी, उसको कट किया गया था। तो हमने लेट कर लिया कि बड़े वाली की कितनी है 4x है, बड़े वाली की लेंथ 4x है और छोटे वाली की लेंथ कितनी है हमारे पास x है। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर ही तो ये पूरी 300 फीट बन रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस x इज इक्वल टू 300। इनको प्लस किया, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 4x प्लस 1x कितना आ गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 300, 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, 5 6 0 तो कितना आई 60। अब हम निकालते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर फेंस इज इक्वल टू, लॉन्गर कितनी थी 4x थी, 4 इंटू एक्स कितना है हमारे पास 60, तो कितना हो गया हमारे पास 240 फीट। और शॉर्टर शॉर्टर फेंस की कितनी है हमारे पास, वो हमने एक्स लेट की थी, तो x कितना है 60, तो वो कितनी है हमारे पास 60 फीट। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। बच्चों अब यहाँ पे उन्होंने बोला है, कहते हैं रेक्टेंगल की लेंथ जो है
वो 3 मोर है, मोर मतलब 3 ज्यादा है, टाइम्स नहीं, अब इधर मोर है तो क्या होगा, +3 होगा, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, उसके विड्थ के ट्वाइस, उसके उससे 3 ज्यादा है, और उन्होंने बोला है, और उसका पेरीमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालो। ये रेक्टेंगल है, ये इसकी डायमेंशंस है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ की। हमें पता चल गया किसकी वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों में से पहले किसको लेट करें, वो देखते हैं क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विड्थ पे। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट विड्थ इज इक्वल टू x, देयरफॉर लेंथ कितनी हुई, अभी आप ध्यान से समझना। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, 3 मोर है, 3 मोर है, तो +3, 3 ज्यादा है, किससे 3 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स विड्थ के, विड्थ कितनी थी x, इसका ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2x। तो लेंथ जो है विड्थ के यानी कि x के ट्वाइस कर दिया हमने, उससे 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो +3 कर दिया। फिर उन्होंने बोला है कि उसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेंथ और ब्रेड्थ की, 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 2x प्लस 3, अब आगे इसका प्लस आया हमारे पास, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, यानी कि विड्थ कितनी है हमारे पास x है, इज इक्वल टू, यस इट इज लिखते हैं 24। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसको कुछ नहीं किया, अब इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, वेरिएबल वेरिएबल ऐड होते हैं, 2x प्लस x क्या हो गया 3x, ये ऐसे ही रहेगा, +3 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगी है, मतलब ये पूरी एक चीज है, ये एक चीज है हमारे पास, ठीक है, ये एक वैल्यू है हमारे पास, 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3x प्लस 3, 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब 3x प्लस 3 हमारे पास आ गया 12। मैंने बोला सबसे पहले कांस्टेंट को उधर भेजना होता है, तो 3 को उधर भेजा तो 12 माइनस 3 कितना आ गया 9। x की वैल्यू निकालनी है, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 3 सा, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। निकालना क्या था हमें, रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी थी, देयरफॉर विड्थ कितनी आ गई हमारे पास, क्या थी x कितना है हमारे पास 3, तो विड्थ कितनी आ गई हमारे पास 3, यूनिट कोई दी हुई है सेंटीमीटर, तो हम क्या लेंगे सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, क्या लेट की थी हमने 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 3, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, आगे क्या +3, 6 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो विड्थ है 3 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। बच्चों आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट को रीड करना है और किस तरह से इजीली हमें इक्वेशंस जो है वो फ्रेम करनी है। एक बार ये सभी क्वेश्चंस आप दोबारा करके देखना और इक्वेशंस फ्रेम करके देखना कि अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कि कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।